हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए हमने दशक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम लोग बेहतरीन प्रश्न करने वाले हैं। ये बहुत मात्र कम प्रश्न होंगे, लेकिन आपके सभी एग्जाम, किसी भी आप एग्जाम यूपी के तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लेखपाल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी ट्रिपल सीपेट के जो एग्जाम होने वाले हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें इस दशक सीरीज से आपको क्वेश्चन 110% मिलेगा। बेहतरीन प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे बेहतरीन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो ये थे, ये आपको याद रखना। ये पहले क्या थे? आपके पहले मुख्यमंत्री थे स्वतंत्रता के बाद। आपके दूसरे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद थे यूपी के, आपको याद रखना है। तीसरे भानुगुप्त हो जाएंगे, ये तीसरे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर मैं स्वतंत्रता के बाद पहली राज्यपाल की बात करूं तो सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम महिला राज्यपाल थी यूपी की, आपको ये भी याद रखना है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि काकरापार सिंचाई परियोजना स्थित है, किस नदी पर स्थित है काकरापार सिंचाई परियोजना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तापी नदी हो जाएगा, आपको याद रखना है। तापी नदी और काकरापार है कहाँ पर मिलती है? गुजरात में देखने को मिलती है। कहाँ बोलेंगे सर? गुजरात में देखने को मिलेगी ताप्ती नदी पर। आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है। देखिए, कृष्णा की बात करें, कृष्णा की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा थी, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी? तो क्या बोलेंगे? तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, और कृष्णा और भागीरथी ये दोनों जाकर आंध्र प्रदेश के पास जाकर गिरती हैं और बंगाल की खाड़ी में, कहाँ सर? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। बात करेंगे तापी नदी की, तो बहुत अच्छे से दोस्तों आपको पता ही, अरब सागर में गिरती है और एसेंचुरी का निर्माण करती है। किसका? ज्वार्धन मुख, जिसे आप कहते हैं ज्वार्धन मुख, यानी कि एसेंचुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टे का। ठीक है, और भ्रंश घाटी में बहती है। गोदावरी की बात करेंगे, आपको इसके बारे में क्वेश्चन याद रखना। इसके शहर, इसके तट पर नासिक शहर स्थित है, जो कई बार आपके एग्जाम में आया है। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है, आपको याद रखना है, त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों तीसरा ये रहा। क्या कह रहा है? पेन अंकी एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है, जिसके आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कितने अंक होते हैं? आपको याद रखना है, कितने अंक होते हैं पेन में। तो मैं दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए जो आयकर अधिनियम है, आयकर अधिनियम कब का है? आपको बताना। आयकर अधिनियम कब का है आपको बताना है। ठीक है, कुछ अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आयकर अधिनियम में आपसे पूछ लूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, जिससे आपने सुना होगा, जो आपके टेस्ट सेवा कर का जो टेस्ट सेवा कर जो आपका लगता है, सेवा कर का अधिनियम कब का है आपको बताना है। तो आपको बता देते हैं, आयकर अधिनियम जो है या आपका 1961 का है। ठीक है, सेवा कर अधिनियम आपका 1994 का, आपको याद है कब का है सर? 1994 का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, पेन में आपको याद रखना 10 संख्या होती हैं। कितनी? 10 संख्याएं होती हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है समझिएगा। कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के निर्देश देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने अगर वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें पॉलिटी के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आए थे। उसी प्रकार से हमने क्वेश्चन रखे हैं, चाहे आप वीडियो की तैयारी करें, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देना चाहते हो, लेखपाल, कांस्टेबल किसी, या यूपी ट्रिपल सीपेट का, मैं हर प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार से बनाता हूं ताकि आपके एग्जाम में 100% बन सकें। ठीक है, मैं बात करता हूं, अपने डीपीएसपी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्या सर? डीपीएसपी, आपको डीपीएसपी के बारे में पता हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम कहते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक इनकी हमारे संविधान में चर्चा की गई है। और भाग की मैं बात करता हूं तो भाग 4 में इनका वर्णन है, और आयरलैंड से ये लिए गए, आयरिश संविधान से इनको हमारे यहाँ लिया गया है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। तो कहेंगे क्या होगा सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन है वो आर्टिकल 43 में हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 43 में हमें, अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात देखने को मिलती है। आर्टिकल 45 की मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का 0 से 6 वर्ष की शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, और यही से प्रेरणा लेकर आपने 21 का सुना होगा। 21 के का में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो क्या है, ये आपका मूल अधिकार बना दिया गया है आपको 86 में संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है। तो 21 का क्या आपका मूल अधिकार बनेगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 43। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, आर्टिकल 44 आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। समान सिविल संहिता का वर्णन है, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा इसको। समान सिविल संहिता का वर्णन है, आपके एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, और ये लागू करने वाला एकमात्र अभी तक का राज्य है गोवा। हालांकि इसमें जो
समान सिविल संहिता थी पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी, हमने इसको समाप्त नहीं किया है। क्लियर है। तो 44 आपके एग्जाम में कई बार आया है। 48 का आपको पर्यावरण संरक्षण याद रखना है, आपके एग्जाम में आता है 48 का। ठीक है, बहुत बार आया है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई है। जीकेजीएस और यूपीजीके दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपने सुना होगा कि सबसे पहले हमारे यहाँ 3 न्यायालय लाए जाते हैं। कौन कौन से? कोलकाता न्यायालय। कौन सा सर? कोलकाता न्यायालय। उसके बाद आप सुनते हैं मुंबई। कौन सा सर? मुंबई। और फिर इसको बम्बई पहले कहते थे, फिर मुंबई हुआ, और मद्रास। ये 3 न्यायालय आते हैं। ये कब आते हैं कहेंगे सर? ये 1862 में आता है, और सबसे पहले इनमें कोलकाता था। ठीक है, 1862 में इनका क्या होता है? गठन। सॉरी, 1862 में। कब? 1862 में इनकी स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके बाद ये तीन हो गए। और चौथा जो हमारे यहाँ बना था उच्च न्यायालय, वो चौथा 1866 में कौन बना? 1866 में चौथा जो बना था वो इलाहाबाद बना था। कौन सा सर? इलाहाबाद बना था। आपको याद रखना, इलाहाबाद बनाया था चौथा। ये चौथा बना था इलाहाबाद 1866 में, याद रखेंगे। अच्छा, इसकी खंडपीठ कहाँ है? एक खंडपीठ इसकी लखनऊ में भी है, याद रखेंगे। कहाँ सर? लखनऊ में। तो पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है, इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में। क्लियर है, इतना आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नल्ला मला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नल्ला मला की पहाड़ियाँ। दोस्तों बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, नल्ला मला की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर, ये आपको याद रखना है, ये वो पूर्वी घाट पर। नल्ला मला की पहाड़ियाँ कहाँ पर? पूर्वी घाट पर देखने को आपको मिलती। कहाँ पर? पूर्वी घाट। अब आपको ऑप्शन इस प्रकार दिए गए कि पूर्वी घाट दिया गया, तो आप इजिली कह सकते हैं कि यहाँ सर आंध्र प्रदेश में ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो रॉयल सीमा का पठार है वहाँ के आसपास आपको देखने को मिलती है नल्ला मला की पहाड़ियाँ। क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश में आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो आपके पूर्वोत्तर भारतीय की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है, तो आपको गलत नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? वेद व्यास हैं, भरत मुनि हैं, या तुलसीदास, या वाल्मीकि? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा तुलसीदास। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया है कि तुलसीदास जी जो है ये इसके रचयिता हैं फिलहाल रामचरितमानस के, लेकिन इन्होंने जो रचना की किस भाषा में की? तो क्या बोलेंगे? अवधी भाषा में इनको इसके रचयिता की। किसकी? अवधी भाषा में रचना की है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना। क्लियर है, अवधी भाषा में रचना की है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन का? बताइए। कि रहा है खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मार्टिना हिंगिस टेनिस की खिलाड़ी है, बिल्कुल सही है आपका। ये स्विट्जरलैंड की हैं, शायद मुझे जहां तक याद है स्विट्जरलैंड की हैं। ठीक है, हुसैन बोल्ट तेज दौड़ा है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, 9.58 के आसपास इनका रिकॉर्ड है, और ये जमैका के खिलाड़ी हैं। माइकल फेल्प्स तैराकी है, बिल्कुल सही। लेकिन जो आपके टाइगर वुड्स दिए ये स्कूनर के नहीं बल्कि ये कहाँ के? ये गोल्फ के खिलाड़ी। किसके? ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना। और अमेरिका के खिलाड़ी। कहाँ के सर? अमेरिका के खिलाड़ी हैं, गोल्फ के खिलाड़ी हैं, आपको ये बात याद रखनी। टाइगर वुड्स। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9 कि अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना, आपने पढ़ा होगा। अमीर खुसरो जो थे इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था, याद रखेंगे। खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तोताए हिंद इनको कहा जाता है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। क्या कहा है सर? तोताए क्या कहा जाता है सर? तोताए हिंद कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तोताए हिंद कहा जाता है। ठीक है, और 8 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, इनके जो गुरु हो जाते हैं, उनके गुरु कौन थे? सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया थे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सैयद निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए अमीर खुसरो के गुरु कौन हो गए? अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। लेकिन मैं निजामुद्दीन औलिया के गुरु पूछूं तो क्या बोलेंगे? निजामुद्दीन औलिया के गुरु जो थे वो बाबा फरीद थे। कौन थे? बाबा फरीद। बाबा फरीद किसके? निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। और बाबा फरीद को मुझे जहाँ तक याद आ रहा है चिरागे दिल्ली कहा जाता था। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर देखें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया, चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता है। ठीक है, इसको आप चेक कर लें। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि बाबा फरीद को ही चिरागे दिल्ली कहा जाता था। ठीक है, या निजामुद्दीन, दो में से किसी को एक को, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें थोड़ा, मैंने रिवीजन नहीं बहुत दिन से किया। आप लोग इसको ज़रूर देखें, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, तो याद रखना चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता है, आप लोग इस पर जरूर सर्च करें। तो बाबा फरीद जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे, ये क्वेश्चन मुझे क्लियर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है समझिएगा। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? 1979, 1990, 1967 या 1972? तो आपने बीपी मंडल सुना होगा। बीपी मंडल की अध्यक्षता में आपको याद रखना, बीपी मंडल की अध्यक्षता में कब सर? 1979 में गठन किया गया था, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको कैसा लगे, आपने 10 में से स्कोर कितना किया, आपको लास्ट में ज़रूर बताना है। इस वीडियो को
अंत तक आपने ज़रूर देखा होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने यारों में इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लें। डेली ये 10 क्लास आपको मिलेगी। ये 10 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप, और 10 क्लास जो क्वेश्चन होंगे आपको उम्मीद है तुरंत आपको क्लास में ही याद हो गए होंगे। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई भी क्यूरी हो आप ज़रूर क्वेश्चन अपना डालें कमेंट बॉक्स में, और कोई भी अगर टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत है तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।